तो फाइनली बर्फ दिख गई है भैया को। भैया कहाँ दिखी? फॉर्च्यूनर गाड़ी का हमने सच में बुग्गी बना दिया है। हेलो गुड मॉर्निंग सभी को एक बार फिर से, और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, डे 3। और इस समय हम पटनी टॉप में ही हैं। जो मैंने कल आपको दिखाया था रिजॉर्ट पर, हम वहीं पर ही हैं। ये रही हमारी हट पीछे। और सब सुबह उठ के मतलब फ्रेश होके सब ने अपना नाश्ता पकड़ लिया है। नाश्ते में मैगी है और ये चाय है, इन लोगों ने कॉफ़ी पी है और ये रहे सब। तो एक बार सब हाय बोल देना। तो रात में बहुत ज़्यादा मज़े करे, खूब मतलब काफ़ी लेट तक सोए हैं हम लोग। तो मैंने जैसे कि बताया था कि हम लोग कहीं ना कहीं आज का एक और डेस्टिनेशन है। तो जो मेन मोटिव है हमारा ट्रिप पे आने का, मैं आज वो रिवील कर देता हूँ। आज हमारे भैया की शादी है और वो हमारे भैया की शादी जम्मू में है। तो उसकी वजह से हम आए थे। हमने सोचा था 1-2 दिन एक्स्ट्रा निकाल लेंगे तो इधर उधर घूम लेंगे। तो हम उनकी शादी है आज, उसमें जाएंगे। तो हम आज सुबह जल्दी ही निकल जाएंगे। अभी सुबह के 9:30 हुए हैं। टेम्परेचर वही 11 से 14 के बीच में है और आज है सैटरडे। ये रही हमारी हट। इसी के बराबर में सामने पार्क है। तो रूम से कुछ ही दूर मैंने जैसे कि कल दिखाया था आपको, एक पार्क है और अंधेरे में दिख नहीं रहा था। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। और हम लोग भी वॉक करते करते नाश्ता करने के बाद यहाँ पे बैठने आ गए थे, बिकॉज यहाँ पे धूप आ रही है तो थोड़ी गर्माहट मिल रही है। और ठंड इतनी है कि मतलब देखो कल से कपड़े नहीं बदले, हमने मन ही नहीं कर रहा है बदलने का। बस उठे उन्हीं में सो गए, कोट उतार के, और वही दोबारा से पहन लिए। तो फोटोज़ भी उसी में बार बार रिपीट हो रही हैं। तो गर्माहट लेने आ गए। तो ये रहे संदीप भैया बराबर में हमारे, और ये रही प्रेरणा बहन। और मैं आपको एक बार पार्क दिखाता हूँ। तो ये यहाँ से पार्क शुरू होता है, वहाँ से एंट्रेंस है। और ये बीच में ऐसे शॉप लगा रखी है इन्होंने, अपने शॉल वगैरह सब कुछ। तो जिनकी शादी है हमारे भैया की, तो उनका भी हमारे पास फोन आया है कि भाई मेरी शादी है, प्लीज आ जाओ। और मैं यहाँ बस आधे घंटे में पहुँचने वाला हूँ जम्मू, और हमें अभी पटनी टॉप। तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा जाने में, थोड़ा कम से कम 2 घंटे तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। तो भैया के पास जाना है, आज उनकी शादी करवानी है अच्छे तरीके से। और एक और चीज़ बच्चा मैं बताना भूल गया कि इस पार्क में ना, यहाँ पे पीछे ये खाने की फैसिलिटी है। और साइड में जो आप हट देख रहे हो ना, ये जो हो गई एक हट, ये हो गई, वो हो गई एक, ये हो गई और एक ये हो गई। तो ये जो हट है ये गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू रेंट पर दी जाती हैं। और इनका भी मतलब फेयर प्राइस फिक्स जो होता है, आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। 5500 का हमको पड़ा था जो हमारा हट थी। और वो रही सामने हट, हमको हमारी यहीं से दिख रही है, वो उन पेड़ों के पीछे है, वो रही ग्रीन कलर की। तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है, मतलब बेड्स में हीटर हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी हीट मिल रही थी। रात को सोते हुए आराम मिल रहा था। हमने जिनसे हट ली ना, उन्होंने ये बताया, हम मतलब किचन में गए पानी पीने, उन्होंने बोला आरओ है। तो हम किचन में गए, हमको आरओ नहीं मिला। भैया मिला था क्या? तो भैया को भी नहीं मिला। फिर हमको पता लगा यहाँ पे झरने वाला पानी है। मतलब उन्होंने बोला कि भैया यहाँ पे जो टैप रनिंग वाटर है उसमें सीधा वाटरफॉल का पानी आ रहा है, आप उसे पी सकते हो, वो इतना प्यूरिफाइड है। तो फिर हमने सच में उसको पिया भी, और वो मीठा मीठा तो लग रहा था, नो डाउट। यस, मीठा तो था, है ना, मीठा और चिल्ड। हाँ, ठंडा बहुत था, सही बताऊँ। मतलब सुबह हाथ धोने में भी ना ऐसी तैसी हो गई थी, इतना ठंडा पानी आ रहा था। बट पीने में मज़ा आ रहा था, काफ़ी अच्छा मिनरल वाटर था। तो अगर आप लोगों में से कोई भी आए तो इस जगह रुकना, ठीक है, हट में रुकना अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। वरना अदरवाइज़ यहाँ पे नियर बाय और भी प्राइवेट होटल्स हैं, आप उसमें रुक सकते हो। और अभी सुबह का टाइम मतलब 10 या फिर 10-15 ही हुए होंगे। पे देखो कितनी कम भीड़ है यहाँ पे, टूरिस्ट बहुत कम आए हुए हैं अभी, बस वही लोग हैं। और वो लोग अभी आए हैं हम लोगों के सामने, और हम लोग यहीं पर रात से स्टे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जॉर्बिंग बॉल है, उधर ट्रैम्पोलिन है बच्चों के लिए। हाँ, यहाँ पर मैं आपको जो दिखा रहा था ना, ये सामने, ये इनके ऑथेंटिक कश्मीरी ड्रेस है। अगर किसी को लेनी हो तो वो यहाँ से ले सकता है, फोटो क्लिक कराने के लिए। हाँ। तो मतलब ये तो जो मेरे सामने लगा हुआ है, अभी भैया ने मुझे बताया कि ये आप इसमें ड्रेस पहन के रेंट पर फोटो क्लिक करवाइए और ये आपको वापस दे देंगे फ़ोटो, और ड्रेस ले लेंगे। तो इनका तो ये सिस्टम है। बट अगर आपको लेनी है तो यहाँ पे और भी चीज़ें अवेलेबल है। जैसे मैं अभी नाग टेम्पल गया था, तो वहाँ पर कश्मीरी शॉल वगैरह वो सब जो थे आपको परचेज कर सकते हो आप वहाँ से, वो सब अवेलेबल थे। तो सबने फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के बाद अब बाहर सामान रख लिया है गाड़ी के अंदर। गाड़ी भी हमारी बिल्कुल पैक्ड हो चुकी है और सब बाहर निकल चुके हैं रूम से, क्योंकि हमें जल्दी निकलना है। क्योंकि जिन भैया की शादी है उनका फ़ोन आ चुका है कि भैया तुम लोग कहाँ हो, मैं तो पहुँच गया। तो अब हम उनके पास जा रहे हैं, निकल रहे हैं थोड़ी देर में। ये देखो गाड़ी जस्ट अभी चालू करके बाहर निकाल रहे हैं।
हाँ तो मैं आपको बता दूं, मैंने हट नहीं दिखाई थी आप लोगों को, तो हमारी हट ये रही। इसका व्यू कुछ ऐसा था, ये देखो 2 बेडरूम है, एक डाइनिंग रूम है और बाथरूम भी है, किचन भी है। तो ये इसका व्यू है हट, और वहाँ पर पार्क है जहाँ पे मैं आपको सुबह दिखा रहा था। तो फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं। नहीं हम भी आ रहे हैं, तो फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं बिकॉज काफ़ी लेट हो रहे हैं। आगे ठीक है। तो इन लोगों ने कुछ ना कुछ सामान ज़रूर छोड़ दिया है, मैं वही देखने जा रहा हूँ बस रूम के अंदर कि बच्चे की दूध की बोतल छोड़ दी है। तो यहाँ तो नहीं है ना, यहाँ भी नहीं है। चलते हैं और किचन में और चेक कर लेते हैं। केतली। तो गाइज ये है वो होटल जहाँ पर जाके हम लोग को हट की बुकिंग मिलती है। ये है, यहाँ से मिलते हैं, यहाँ पर ही जाके सारी हट्स की बुकिंग होती है। जो हमने भी ली थी, हमने वहीं से ली थी। तो यही है अंदर। अभी हम लोग यहाँ पे बिलिंग करने आए हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। मैं आपको अंदर दिखा देती हूँ। तो ये इनका रिसेप्शन है। तो गाड़ी इन लोगों ने यहाँ लगा ली, मैं रूम से, वो हमारा रूम था, मैं यहाँ पे आया हूँ चल के। ये व्यू देखो यहाँ का कितना सही है। यहाँ पे एक्चुअली हमें रूम की पेमेंट करनी है, तो पेमेंट करने आए हैं। ये देखो साइड से व्यू। तो मैं आप लोगों को जो बता रहा था कि हमारा ये हट जो बुक हुई है, यहाँ पे जितनी भी हट हैं सब गवर्नमेंट की हैं और इनमें फिक्स प्राइस होता है। तो उसकी बिलिंग यहाँ पर होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। होटल एल्पाइन, ये देखो। तो ये लोग जस्ट अभी बिलिंग करके आए हैं। उस साइड देखो, वो पहाड़ पे देख रहे हो छोटे का, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए करा है। वो वाइट वो बर्फ है, उसकी ठंडक यहाँ तक आ रही है। संदीप भैया को बर्फ देखनी थी बहुत पहले से, कह रहे हैं यार बर्फ पड़वा दो, बर्फ पड़वा दो, बर्फ देखनी है। तो फाइनली बर्फ दिख गई है भैया को। भैया कहाँ दिखी? वो रही देखो, वाइट छोटी सी पहाड़ के ऊपर। तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों को जहाँ पहुँचना था, हम लोग पहुँच चुके हैं लॉर्ड सेंट जम्मू में, भैया की शादी की डेस्टिनेशन पर, जहाँ पे रूम बुकड है हम लोगों के। जीपीएस ने गलत रास्ता बता दिया था कटरा से, वहाँ पे हमारा कम से कम 1 घंटा बर्बाद हुआ। बट अब फाइनली हम आ चुके हैं। अभी हम पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे और उसके बाद फिर रूम पर जाएंगे। इन्हीं की शादी है जो पीछे आ रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे दूल्हे साहब है। बताओ नहीं, कोई नहीं बताओ। अब यहाँ दिमाग इरिटेट यहाँ कर रहे हैं, देख अब जरा ये रहे भैया। हम सब आ चुके हैं। देखो इसने ऐसे यहाँ पे सामान ले रखा है, इन्होंने भैया ने यहाँ ले रखा है, मैंने अपना अलग ले रखा है। और सामान देखो टोटल है कितना। तो सोफे पे इस साइड जो रखा है ये भी हमारा सामान है, और जो उस साइड रखा है वो भी हमारा सामान है। इतनी बुरी हालत हो गई है हम लोगों की, और इतने तरीके से हमने सामान भर रखा है। बस लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी लिफ्ट जैसी आएगी तुरंत थोड़ी देर में आ गए। फॉर्च्यूनर गाड़ी का हमने सच में बुग्गी बना दिया है, तो इस हिसाब से हमने सामान भरा था। अब 2nd फ्लोर पे हमारा रूम है, जाते हैं, रेस्ट करेंगे, कपड़े बदलेंगे और भैया की शादी एंजॉय करेंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और ये रहा हमारा रूम। ये वॉशरूम है और ये मेन बेडरूम है। तो इतने परेशान होते हुए हम लोग फाइनली आ गए हैं भैया की यहाँ पे। यहाँ से हम लोगों को तैयार होना है। एक्चुअली मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बराबर में ही ना एग्ज़ाम है। तो हम जब आए थे यहाँ पर तो हमको बोला गया रिसेप्शन पे कि एग्ज़ाम चला, तो थोड़ा धीरे धीरे बोलना, अभी एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा तब आप शोर मचा सकते हो। तो अभी एक बराबर वाला रूम है इसके जस्ट, एक ये है, अभी एक और है। तो मैं एक ही रूम का टूर दे देता हूँ बिकॉज बार बार इधर जाना मेरे बस की नहीं है। और फटाफट से कपड़े पहनेंगे, तैयार होंगे और भैया की शादी में निकल जाएंगे। सो दिस इज़ आवर रूम। और सब अंगड़ाइयाँ तोड़ रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। रूम के बाहर का व्यू कुछ अच्छा तो नहीं है जो मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि सामने मेन रोड ही है। ये देखो,
ठीक है, चलो अपना सामान लाके यहाँ भरते हैं फटाफट से। एक तो मुझे मैं ना ये चीज़ ढूंढ रहा था और ये चीज़ मेरे को मिल गई। मेरे को फटाफट से अपने कपड़े प्रेस भी करने हैं बिकॉज मेरे कपड़े प्रेस नहीं थे। मैं बहुत जल्दबाजी में निकला हूँ घर से। अभी मैंने जल्दी में फटाफट से ग्रीन टी पी है क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, और नीचे ऑर्डर दे दिया है चिली चिकन का। अब फटाफट से चिली चिकन आएगा, चिली चिकन खाते हैं, उसके बाद फिर कपड़े चेंज करते हैं। चलो तो बराबर वाले रूम में चाहता हूँ मैं भी थोड़ी देर में, फिर आपसे दोबारा कनेक्ट होता हूँ। बाय बाय। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया, संदीप भैया और नीरज भैया को हमने बस के थ्रू भेजा है कटरा से जम्मू, बिकॉज ये रीज़न भैया ही बता पाएंगे। आदमी थे कम और लगेज ज्यादा, क्योंकि शादी है तो लगेज बनता ही है ना। बस तो सिंपल सी ये बात है। इतना ज़्यादा सामान हो गया था, हमने फॉर्च्यूनर की बुग्गी बना दिया। मैं लिफ्ट में बोल रहा था ना फॉर्च्यूनर की बुग्गी बना दिया, तो इसीलिए बना दी है क्योंकि हमने उसमें इतना ज़्यादा सामान रखा कि हमारे मेंबर नहीं आ पाए, तो इसलिए हम ने इन लोगों को बस से भेजा और ये लोग फिर हमें यहाँ पर रूम में मिले। और ये लोग हमसे पहले आ गए बिकॉज क्योंकि हमें जो GPS था उसने काफ़ी गलत रास्ता बताया और हमारा कम से कम 1 घंटा बर्बाद हुआ। 60 किलोमीटर हम एक्स्ट्रा चले, बट फाइनली अब आ चुके हैं, तो चलो ठीक है। तो हेलो एवरीवन, अभी हम सब तैयार हो चुके हैं, मतलब हो रहे हैं इन प्रोसेस में। ये देखो भैया जस्ट अभी आए हैं ब्लेजर डाल के, और ये मैडम तैयार हो रही हैं और ये भी हो चुकी हैं। अथर भाई साहब भी रेडी हो चुके हैं। तो अभी हमने प्रणव भैया को तैयार करा था, वो फटाफट तैयार करके हमने भेज दिया क्योंकि उनको काफ़ी जल्दी थी, उनको और भी रस्म वसम पूरी करनी थी। तब मैं शूट भी नहीं कर पाया था, बराबर वाले हमने उनको तैयार करा, उनको भेज दिया और अब हम तैयार हुए हैं। यहाँ से जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे वेडिंग होगी वो यहाँ से करीब 6 किलोमीटर दूर है जम्मू में, और यहाँ पर इतना ट्रैफिक है। अभी हमको फ़ोन आया, जिया जी गए में, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे इतना ट्रैफिक है, 6 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगेगा। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं फटाफट से जल्दी से निकलने की, उसके बाद आपसे शादी में मिलेंगे डायरेक्ट। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने भैया की शादी में। ढोल की आवाज़ सुन के आप लोगों को भी पता लग गया होगा, और अथर्व का बैग इसमें साथ में ले रखा है। वो सारे आगे नाच रहे हैं और अभी हम जाते हैं भैया की तरफ। देखो ये रही बग्गी। चलो भैया से मिलके आते हैं, भैया बैठे हुए हैं। आ जाइए, मुंह क्यों छुपा रहे हैं आप? बना लो। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, भैया की शादी भी हो रही है फाइनली हमारे प्रणव भैया की, और पीछे बैठे हुए हैं वो ब्राइड के साथ। और आज का ब्लॉग खत्म करने का टाइम आ चुका है। बस अब हम लोग एंजॉय करेंगे, ऊपर जाएंगे, डिनर करेंगे, उसके बाद फिर फेरे करवा के भाभी को ले जाएंगे अपने साथ। तो बस ब्लॉग को खत्म करने का टाइम आ चुका है। तो ये ब्लॉग यहीं तक का ही था। यही हमारी डेस्टिनेशन थी लास्ट, जो हमने कवर करनी थी इस वाले ब्लॉग में, वो मैंने आपको दिखा दी। और अब नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मिलते हैं हम आपसे डायरेक्ट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।